नमस्ते मित्रों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि हमारे जीवन में गीता का इतना महत्व क्यों है। साथियों, विश्व के इतिहास में गीता का उपदेश एक अद्भुत और अनूठी घटना है। गीता का ज्ञान युद्ध स्थल पर अशांत, तनाव और संघर्षमय परिस्थितियों में प्रकट हुआ था। गीता ज्ञान विश्व को भगवान श्री कृष्ण की अद्वितीय तथा अमूल्य देन है। इस योगदान ने उन्हें पूरे विश्व में पूज्य बना दिया। गीता जैसा उच्च, शांतिदायक, व्यवहारिक तथा जीवन उपयोगी ज्ञान संसार में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। इसमें संपूर्ण भारतीय जीवन चिंतन, दर्शन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन, मृत्यु, आत्मा, परमात्मा आदि का गहन चिंतन है। गागर में सागर भरना कहावत गीता ज्ञान पर पूरी तरह से खरी उतरती है। जीवन को सफल एवं विजयी बनाने के लिए गीता सीधा, सरल, व्यवहारिक तथा प्रेरक चिंतन देती है। गीता संपूर्ण जीवन की व्याख्या है। गीता हमें कठिन से कठिन परिस्थिति में निरंतर संघर्षशील बने रहने और आगे बढ़ने की प्रेरणा व शिक्षा देती है। गीता हमें वर्तमान में रहना और जीना सिखाती है। गीता की दृष्टि से जीवन का उद्देश्य स्वकर्म और स्वधर्म को आस्था व निष्ठा से निर्वाह करते हुए चलना है। गीता द्वारा दर्शित जीवन जीने से जीवन में पूर्णता, ईश्वर प्राप्ति एवं मुक्ति प्राप्त हो सकेगी। भारत और विश्व समुदाय में गीता सर्वमान्य है और सर्वपूज्य ग्रंथ है। इसी कारण इस ग्रंथ का सबसे अधिक आकर्षण व सम्मान है। सार्वजनिक प्रार्थना सभाओं, श्रद्धांजलि सभाओं, न्यायालयों आदि में इसी को सर्वमान्य समझा जाता है। गीता भारतीय जीवन दर्शन का प्रतिनिधित्व करती है। गीता तत्व ज्ञान का ग्रंथ है। गीता में जीवन जगत की भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक समस्याओं, उलझनों और गूढ़ प्रश्नों का सुंदर, सरल, व्यवहारिक एवं मनोवैज्ञानिक समाधान किया गया है। प्रश्न उत्तर शैली में रहस्यमूर्ण गंभीर बातों को सरल शब्दों में समझा देना गीता की महत्वपूर्ण व अद्भुत विशेषता है। गीता संसार में रहने, जीने, छोड़ने और मरने की कला सिखाती है। जीवन को निरोगी, सुखपूर्वक और सम्मानपूर्वक सुंदर ढंग से जियो। श्रेष्ठ, पवित्र तथा सुंदर जीवन को जीने के लिए अच्छे विचारों की ज़्यादा ज़रूरत है, भौतिक सामान की ज़रूरत कम है। मन और विचारों को ऊंचा उठाओ, वासना को उपासना में और चिंता को चिंतन में बदलो। जीवन कुरुक्षेत्र है, इसमें निरंतर समस्याएं, उलझनें, चिंताएं आदि बनी रहती हैं। कभी निराश, हताश और उदास मत हो। धर्म, कर्तव्य एवं सत्पथ पर निरंतर आगे बढ़ते चलो। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन संघर्ष, कठिनाइयों, मुसीबतों और विपरीत परिस्थितियों में निकला। वे कभी निराश, हताश, उदास और घबराए नहीं। उन्होंने धैर्य, हिम्मत व आशा को कभी नहीं छोड़ा और सदा मुस्कुराते रहे। गीता भी हमें ऐसे ही जीना सिखाती है। कैसी भी कठिनाई, परेशानी, दुख एवं कष्ट आ जाए, धैर्य मत छोड़ो और घबराओ नहीं। समय व हालात बदलते देर नहीं लगती। रात के बाद सुबह भी होगी, दुख के बाद सुख भी आएगा। गीता का यह जीवन संदेश संजीवनी शक्ति है। गीता जन्म मरण से निर्भय होने का ज्ञान व उपदेश देती है। मरने पर लोग गीता पढ़ते और सुनते हैं। सच तो यह है कि जीवित रहते हुए गीता पढ़ने, सुनने और सुंदर जीने का ग्रंथ है। जिसने जीते हुए गीता पढ़ी व सुनी व गाई नहीं, उसके लिए मरने के बाद गीता पाठ से कोई लाभ ना होगा। गीता तो जीवन का मधुर संगीत है, जिसका आनंद तो जीवित व्यक्ति ही ले सकता है। शमशान में जाते हुए लोग राम नाम सत्य बोलते हैं। यदि जीवित रहते हुए समझ लें कि प्रभु का नाम ही सत्य एवं सार है, यही अंत तक साथ देगा, बाकी सब यहीं छूट जाएगा, तो ऐसी भाव दशा में दुनिया छोड़ते हुए मृत्यु का दुख एवं भय न होगा। जीवित रहते हुए स्वर्गीय बनो। जीवन, घर, समाज तथा संसार को स्वर्ग बनाकर भोगो। मरने के बाद स्वर्गीय क्यों बनते हो? स्वर्ग नरक तो इसी धरती पर है। गीता व्यवहारिक, सुखी एवं शांत जीवन जीने की कला सिखाती है। दुनिया में सबसे बड़ा भय, दुख तथा चिंता मृत्यु की मानी गई है। गीता पढ़ने से प्रभु सत्ता, आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म में विश्वास और मृत्यु से निर्भयता की शिक्षा मिलती है। मृत्यु जीवन की अनिवार्य तथा स्वाभाविक घटना है। यह अटल नियम है, जो आया है वह एक दिन अवश्य ही जाएगा। जीव अकेला एवं अपने कर्मानुसार आता और जाता है। शरीर परिवर्तन का नाम मृत्यु तथा आत्मिक परिवर्तन का नाम पुनर्जन्म है। गीता शरीर की नश्वरता एवं आत्मा की अमरता का संदेश देकर मनुष्य को संभालती व सांत्वना देती है। जीवन अनंत है, मृत्यु तो जीवन का पड़ाव है। गीता अशांत व दुखी मन को शांति, धैर्य और सहारा देती है। गीता मानसिक रोगों की रामबाण दवाई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अशांति, असंतोष, चिंता, तनाव, टेंशन आदि मन की बीमारियां हैं। इन रोगों से आज का संसार भयंकर रूप से पीड़ित हो रहा है। सभी किसी न किसी रोग की चपेट में हैं। इन मानसिक रोगों का कहीं बाहर के जगत में इलाज नहीं है। गीता इन रोगों को सही जांच पड़ताल करती है और अचूक इलाज बताती है। अर्जुन मानसिक रोग से पीड़ित हुए तो गीता के इलाज से उन्हें नया जीवन मिला। यही गीता का जादू और चमत्कार है। इसीलिए गीता जन जन की प्यारी है। गीता क्रांतिकारी ग्रंथ है।
भारत की पहचान तथा आकर्षण है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव, ऊंच नीच, संप्रदाय आदि की चर्चा नहीं है। यह तो मानव मात्र के कल्याण, उत्थान, विश्व शांति एवं विश्व मानवता का ग्रंथ है। ऐसा महान ग्रंथ जिस पर अनेक टीकाएं, भाष्य तथा अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। सभी धर्म ग्रंथों में गीता की लोकप्रियता सबसे अधिक है। गीता तो जीवन, मृत्यु, कथा, प्रवचन, पूजा पाठ, स्वाध्याय, सत्संग, यज्ञ, प्रार्थना आदि के अवसरों पर पढ़ते सुनते हैं। कोर्ट कचहरी में भी गीता पर हाथ रखकर शपथ दिलाई जाती है। यह भावना तथा विश्वास है कि यह सत्य, न्याय, धर्म, कर्तव्य और जीवन का ग्रंथ है। गीता का ज्ञान अथाह है। अनेक ज्ञानी, संतों, विद्वानों, सन्यासियों, महापुरुषों आदि ने गीता पर तत्वपूर्ण चिंतन मनन किया है। गीता वह गहरा समुद्र है जिसने इसमें गोता लगाया, उसने ही अपने तरह का अमूल्य रत्न ज्ञान का पाया है। गीता पर न जाने कितना लिखा, पढ़ा, सुना तथा बोला गया, फिर भी यह ग्रंथ अपने में बहुत कुछ छिपाए हुए है। जो गीता पर विचार, चिंतन, उपदेश, ज्ञान, व्याख्या आदि प्राप्त है, वह सभी स्मरणीय एवं महत्वपूर्ण है। मैंने आज के जीवन एवं जगत के लिए उपयोगी, महत्वपूर्ण और प्रेरक कुछ विषयों को लेकर सीधे साधे शब्दों में इसमें वीडियो में बताने की कोशिश की है। मैं गीता का ज्ञानी, विद्वान, मर्मज्ञ विद्वान नहीं, वरन गीता का प्रेमी व जिज्ञासी विद्यार्थी हूँ। जो पढ़ा, सुना, समझा, अनुभव किया तथा महापुरुषों से प्राप्त हुआ, उसे सरल शब्दों में यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसने जन सामान्य को गीता से ज्ञान से कुछ संदेश, ज्ञान, विचार, दृष्टि, चिंतन व प्रेरणा मिल सके। कई बार कोई एक विचार, ज्ञान, उपदेश तथा शब्द जीवन को बदल देता है। ज्ञान अनंत होता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। पूर्ण ज्ञानी तो केवल परमात्मा ही है। मेरी भावना, उद्देश्य यही रहा, गीता ज्ञान से लोगों का जीवन संभले, सुधरे और ऊंचा उठे। सबका जीवन निरोगी, सुखी, शांत और आस्तिक बने। हम अपने धर्म और कर्म को पहचानें।